सकल कामना मिले राम भगति रसनी नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिनम किए मन मी। 22वां दोहा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भक्तों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नामामृत रूपी सरोवर में जिनका मन विहार करता है, जैसे एक सरोवर में मछली, कहीं कहीं कहा सरोवर में हंस, ऐसा उनका मन उस नाम रूपी जल को, अमृत को, सरोवर को छोड़ता है। उसका मन वही रमता है, उसके मन को जो चाहिए वो वहीं से मिल जाता है। तो विषय में जाने की कोई आवश्यकता ही उसको महसूस नहीं होती। ये मन की बहुत ऊंची स्थिति है, जब बिना विषय के केवल भगवान नाम में ही हमको आनंद मिले। हम लोग को आनंद के लिए मालूम नहीं क्या क्या करना पड़ता है, पापड़ बेलने पड़ते हैं हिंदी में, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, सब थोड़ी देर सुकून मिलता है। लेकिन इनको केवल राम राम राम, राम में ही आराम, राम में ही विश्राम, पायो परम विश्राम। गोस्वामी के उनसे पूछा कि रामचरित मानस आपने लिखा तो आपको क्या मिला? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहो। बोले राम के जैसा और कोई विश्राम देने वाला है। हर ये विश्राम शब्द इतनी बार आया है रामायण में। कौन से प्रभु प्रकट हुए? तुलसीदास जी से पूछा तो वहां आता है जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। ऐसे भगवान प्रकट हुए जो अखिल लोक को क्या देने वाले हैं? विश्राम। वो रावण को मारने आए इतना नहीं लिखा कि विश्राम, पॉजिटिव। परित्राण साधुना और विनाशाय के दुष्कृतम दोनों काम करने, तो परम विश्राम। रामायण के बारे में तुमसे पूछा कि रामायण क्या है? तो बुध विश्राम, सकल जन रंजिनी, राम कथा कलि करुष विभंजिनी। राम कथा मतलब बुद्धिमान लोगों को विश्राम देने वाली है, बुध विश्राम। बुद्धिमान लोगों को ये कथा अच्छी लगती है। बुद्धिमान लोग बार बार घड़ी नहीं देखते कि कब खत्म होगी। तो यदि हम घड़ी देख रहे हैं तो फिर ध्यान रखें, मैं नहीं कह रहा हूँ, तुलसीदास जी कह रहे हैं। टाइम फ्लाइज कहते हैं ना, जब रमते हैं तो कब समय निकल जाता है मालूम नहीं। बुध विश्राम, बुद्धिमान लोगों को इसमें आनंद आता है। यह मानस की कथा ऐसी अद्भुत है कि इसमें एक सामान्य व्यक्ति भी रमता है, बड़े बड़े विद्वान भी रमते हैं। अद्भुत है। गोस्वामी जी ने ऐसा उपहार दिया है मानव समाज को। कुछ लोग की साधना केवल यही होती है, रामायण का केवल पारायण करते हैं, मानस का पारायण करते रहते हैं, और उसी से उनकी बुद्धि में नवीन नवीन अर्थ, नवीन नवीन विचार। तो यहाँ लिखते हैं कि ऐसे इस नाम में इनका मन इतना मस्त हो गया है। मन मस्त हुआ तो क्यों बोले? जब मन मस्त हो जाए तो क्यों बोलने की जरूरत नहीं, बाहर विषय में भटकने की जरूरत नहीं।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में एक भजन लिखा, बड़ा सुंदर। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, उसकी शुरुआत की। उसमें एक स्टेंजा आता है, उसमें लिखते हैं विषयवादी मन मीन भिन्न नहीं, होत कबहु पल एक। भगवान आपने बहुत कृपा की है। भगवान ने पूछा क्या कृपा की है? बोले इतना बढ़िया शरीर मिला है, साधन धाम, साधनों का धाम है, साधनों का भंडार है। इस मानव शरीर से क्या क्या नहीं कर सकते। मतलब कहते हैं स्काई इज द लिमिट। लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक, जो चीज आपको चाहिए वो मिल सकती है। आज सुबह बात कर रहे थे सिद्धियों की, सिद्धियां मिल सकती है। क्या नहीं बन सकते? कुंडलिनी जागृत कर सकते, ज्ञानी बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं। इतना इसमें है इस शरीर। पशु पक्षियों को ये सौभाग्य नहीं है, उनको तो विचार को जैसा बनाया तो वैसे ही रहो। तो यहाँ पर लिखते साधन नाम। अच्छा, देवता लोग भी इसकी मांग करते हैं। दे ऑल्सो विश कि हमको ये शरीर मिल जाए। अच्छा, कोटियों मुख, करोड़ों मुखों से भी इसका वर्णन हो नहीं सकता, शब्द है। लेकिन फिर भी तदपि नाथ कछोर मांगी, बहुत कुछ दिया है आपने, लेकिन एक चीज मैं और मांगता हूं, वो आप उठा करके दीजिए। भगवान ने कहा बोलिए क्या चाहिए? तो देखो यहाँ पे बोले जब हम अपने मन को देखते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। ये मनीराम जो है, हमें अखंडानंद इसको मनीराम बोलते हैं, बहुत बड़े संतों के वृंदावन के। बोले ये मनीराम जो है विषयवादी मन मीन भिन्न नहीं, विषय रूपी जल को एक क्षण के लिए मन छोड़ता नहीं। मन मछली है, जैसे यहाँ पे हमने देखा भक्तों का मन नाम को छोड़ता है, हम लोगों का मन विषय रूपी पानी को छोड़ता नहीं। ऐसा एक भी समय होता है जब मन में कोई विषय ना हो, विषयाकार मन बनाई देता है। तो बोले हो तो कबहु पल एक पल भी वो भिन्न नहीं। मछली की तरह है मन, जैसे पानी से वो अलग है। लेकिन यहाँ पानी भगवान की भक्ति नहीं, बल्कि प्रपंच संसार विषय है। तो भगवान ने कहा मैं क्या करूं, इट इज योर प्रॉब्लम। हमने तो आपको मन दिया है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, हम क्या करें? बोले भगवान आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और अगर आप ही कर सकते हैं तो ये समस्या का समाधान होगा। मैंने तो बड़े हाथ पैर मारे लेकिन नहीं हुआ। तो बोले क्या कर सकते हैं? बड़ा सुंदर वर्णन है। बोले तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारा मन कैसा है? मछली है ना? तो बोले हाँ। तो भक्त कहता है, तुलसीदास कहता है, आपने मछली पकड़ने वालों को तो देखा ही होगा भगवान,
भगवान ने कहा हाँ जी। तुलसीदास जी कहते हैं मछली पकड़ने वाला जो काम करता है वैसे ही आप भी कीजिए। मतलब तो समझ में नहीं है। नहीं मतलब आपने देखा ही होगा संडे को लोग जाते हैं ऐसी लंबी स्ट्रिक लेके निकल फॉरेन में वो मछली पकड़ो, कांटा डालते हैं, धागा डालते हैं, फिर ऐसे बैठे रहते हैं समाधि में, एकदम उनको जहाँ होता है एकदम खींच लेते हैं। बोले मेरा मन भी मछली है, इस विषय रूपी पानी से आप इसको निकाल लीजिए। ये बोले कैसे निकाले, हमारे पास तो कुछ है नहीं, धागा थोड़ा बोले बताते हैं ना। कृपा डोरी बनसी पद अंकुश, कृपा रूपी डोरी है, ध्यान से सुनिए। कृपा रूपी धागा आप डालिए और एक कांटा होता है, कांटे में वो आटा होता है ना। वो जैसे ही वो जाती है देखिए फट से उसको पकड़ और ये निकाल लेता है। तो बोले कृपा की डोरी डालिए और पद अंकुश, आपका जो चरण है वही क्या है, कांटा है। ध्यान से सुनिए, चरण ही कांटा है। और परम प्रेम मृदु चारों, चारों तो चारा मतलब खाने का जो पदार्थ वो क्या है, परम प्रेम। तो आपके चरण में प्रेम, ये हो गया। तो ये आपके चरणों का प्रेम यदि आप ऐसा डालेंगे तो मैं एकदम उसको पकड़ने के लिए मेरा मन भागेगा, ये बहुत खाओगे इसमें। और जैसे ही मैं आपसे प्रेम करूंगा, मतलब मेरा मन आपके चरणों से प्रेम करेगा, तो आप क्या करेंगे, कैसी किसी कल्पना सोचिए। अभिप्राय क्या हुआ, जब तक आप प्रेम का चारा डालेंगे नहीं तब तक मैं इस विषय रूपी जल से निकल नहीं सकता। आप डालिए, आप हमसे प्रेम कीजिए। मनमी, यहाँ पे उदाहरण है, इसलिए मुझको भजन याद आया। तो आप प्रेम करें, हम तो प्रेम कर रहे हैं, आप प्रेम करेंगे तभी तो निकलेगा ना। देखो प्रेम दोनों तरफ से होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं होता। हम प्रेम कर रहे हैं लेकिन सामने वाला कुछ सुन ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, तो आप तब जाके ये विषयवादी मन, और तब क्या है, एक भी दिवे की हरो दुख मेरो कौतुक राम किया। इस तरह से आप मेरा ये दुख जो है वो हरण कर लीजिए। ये समस्या जो है मन छोड़ नहीं रहा है पानी को, वो क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो है उदाहरण। अभिप्राय ये है, भक्त क्या कहता है, भक्त एक असहाय बालक की तरफ, भगवान कृपा करो, कृपा करो, मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। विषयवादी मन नहीं है, लेकिन ये भक्त लोग का मन ऑलरेडी लगा हुआ है। तो तिनह किए मन नहीं। ये मछली जो है देखिए, कहते हैं मछली यदि अपना मुंह बंद रखती तो सुरक्षित रहती है, लेकिन पानी मुंह खोला और गड़बड़। दुनिया में भी ऐसे लोग, चुप रहो, बोलो तो गड़बड़, पकड़े जाओगे। लेकिन जो इस भजन में बोला है, इस भजन में तो ये मछली इसकी जो निकलना चाहती है पानी से, लेकिन नहीं विषय से। मछली के ऊपर आपको चुटकुला सुनाया होगा। मछली को जाल में फंसाते हैं लोग, जाल डाल, मछली बहुत नाराज हो गई। मछली ने शाप दिया आदमी लोग, एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग भी नेट में फंस जाओगे। हम लोग इसी नेट में फंसे हुए, ये उन्हीं का शाप मछली। इसलिए खोजते रहते नेट, इंटरनेट
नास प्रेम पीयूषगत दिनव किए मन में। अच्छा, अब यहाँ तुलसीदास जी निर्णय देते हैं क्या? अगुण और निर्गुण की बात हमने की थी, अगुण और सगुण की सुबह। अब यहाँ निर्णय क्या किया? बोले मेरे मत में से तो निर्गुण और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा नाम है। निगमन इसको कहते हैं। निगमन तो फाइनल डिक्लेरेशन। क्या कहते हैं? अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकज अगाध अनादि अरूपा, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए युग निज सहित रूपे, प्रौढ़ी सुजन जन जानहि जनकी, कहु प्रतीति प्रीति रुचि मन की, एक दारुगत देखी हरेको, पावक संग ब्रह्म विवेको, उभय अगम जुग सुगम नाते, तय नाम बड़ ब्रह्म राम ते, व्यापक एक ब्रह्म विनाशी, सच्चेतन घन आनंद राशि, सच्चेतन घन आनंद राशि। कहते हैं ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। हमने एक तीसरा बता दिया था, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। हाँ बोले है ब्रह्म का ये तीन। और ये तीनों कैसे हैं? यहाँ दो ही, अकथ अगाध अनादि अनुपा, चार लक्षण दिए, विशेषण दिए। अकथ मतलब उसका पूरी तरह से कथन हो नहीं सकता, अकथनीय, इसको अनिर्वचनीय एक शब्द आता है, जिसका निर्वचन संभव नहीं है, इनडिस्क्राइबेबल, इनएक्सप्लिकेबल। कितना भी बोल दो उसके बाद थोड़ा सा रह जाता है। कई बार व्यवहार में भी हम बोलते हैं शब्दों से मैं व्याख्या कर नहीं सकता, कितना प्रेम, शब्द अधूरे पड़ते हैं। सामान्य भावनाओं के लिए हो जाते, सामान्य घटना के वर्णन हो नहीं सकता। तो ये ब्रह्म तो क्या है? अनंत है। अनंत ब्रह्म की व्याख्या सीमित शब्दों में कहां से होगी? अकथ अगाध, अगाध मतलब बहुत गहन है, इसकी गहराई को आप नाप नहीं सकते। अनादि, अनादि मतलब यस्य आदि न विद्यते, इसका प्रारंभ नहीं है, कब से है। तो अनादि का सीधा अर्थ होता है कि इसका कोई कारण नहीं है, ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। जिसका कारण होता है उसकी तो शुरुआत होती है ना। अनादि से संकेत क्या है? इट हैज नेवर बिगन, कभी शुरुआत ही नहीं। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल होते हैं ना, अनादिकाल से, नित्य है। एक विशेष समय में, एक विशेष घड़ी में उसका जन्म वन अनुपम, अनुपम मतलब कोई तुलना उपमा भी नहीं।
तो ये ब्रह्म के सारे विशेषण बोले ऐसा ये ब्रह्म है, चाहे सगुण ब्रह्म बोलिए निर्गुण ब्रह्म बोलिए। पहले तो इतनी स्तुति कर दी इस ब्रह्म की, फिर धीरे से क्या बोलिए, मोरे मत, मेरे मत से। यहाँ मोरे मत तो सरनेम नहीं होगा, महाराष्ट्र में सरनेम होता है मोरे। तो मोरे मत मतलब मेरे मत में, तो इन दोनों से बड़ा कौन है, नाम ले। सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म इतने बड़े हैं, बोले मोरे मेरा मत है, दोनों से नाम बड़ा है। तो भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई उसमें हेतु है, कारण है, इस स्टेटमेंट के पीछे कोई लॉजिक है? तो यस, किए जेहि जुग, जुग मतलब दोनों को इस नाम ने अपने वश में किया हुआ है। किए जेहि जुग निज बस निज भूते, बलबूते होते हैं ना, मेरे बलबूते। तो नाम के बलबूते से आप सगुण को भी पा सकते हो, निर्गुण को भी पा सकते हैं। तो फिर मास्टर कौन हुआ, मालिक कौन हुआ, नाम। नाम से दोनों मिल जाते, नाम के अधीन है। तो गोस्वामी जी ने कहा आप बहुत ही ज्यादा भावना में बह कर ये बोल रहे हैं। बोले नहीं, प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की। सज्जन लोग, प्रौढ़ी लोग, सज्जन लोग जो है, मेरी ये जो मेरा जो कथन है इसको फिर ढीठा ही मत समझो। ढीठा ही मतलब थोड़ा ज्यादा ही बोलना, थोड़ा ज्यादा ही मैं बोल रहा हूँ ऐसा न समझे, बल्कि काव्योक्ति भी न समझे। और कविता नहीं मैं कर रहा हूँ, देखिए कविता में क्या होता है कि भावना होती है, सत्य कुछ होता है, लेकिन भावना में लोग क्या क्या बोलते हैं, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक दृश्य सामान्य होता है, लेकिन उसमें अपनी भावना डालती। घास के तिनके के ऊपर ओस की बूंद पड़ी हुई, कवि कहता है देखो ये घास का तिनका कितना रो रहा है, आंसू से, हाँ आंसू। तो ऐसे बहुत है, मैं ज्यादा कवि आता नहीं उसको। तो कवि को तो बोले कि मैं कविता नहीं कर रहा हूँ केवल कि दोनों से नाम पड़ा है, कहने में अच्छा लग रहा है इसलिए कर रहा हूँ, इट इज फैक्ट। अच्छा, इसलिए लिखते कहो प्रतीति प्रीति रुचि मन की। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि तीनों को मिला के बात कर रहा हूं। मतलब फुल कॉन्फिडेंस, विश्वास है मेरा ये सब। प्रतीति मतलब होता है विश्वास, प्रीति मतलब होता है प्रेम, रुचि मतलब रुचि, अच्छा लगा तो विश्वास है मेरा। और स्वयं में इसका क्या हूं उदाहरण, मेरे मुख में जब से राम आया है, भूपति पूजत पाए। तुलसीदास जी का जीवन पढ़िए, बचपन में ही उनके माता पिता नहीं है, तो उनकी चुनिया नाम की दासी थी, उन्होंने पालन पोषण, खाने को कुछ नहीं। कहते हैं लोग बंदरों को चने खिलाते थे, तो बंदरों से झगड़ के वो चने खा के जीवन निर्वाह करते, ऐसा कितना ही। लेकिन बोले जब से मैंने नाम जब शुरू किया, राम राम, इस राम नाम में यहां तक मुझको ले गए कि अब बड़े बड़े राजा लोग चरण में बैठते हैं, भूपति पूजन। अकबर भी जिनको बुलाता है, जानते हैं हम, अकबर ने तुलसीदास जी को आमंत्रण किया। तुलसीदास जी ने कहा मैं क्यों मिलना है तो आप भाई। अब बताइए इतना साहस आ सकता है किसके बल पे, नाम। तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारी गलत समझ है, मैं आपका सेवक नहीं हूं,
पट्यो लिखो दरबार, हम चाकर रघुनाथ के पट्यो लिखो दरबार। बोले हम चाकर रघुनाथ जी के दरबार के, हम दरबारी है लेकिन हमारे राजा को राम। तो आप आइए। तो अकबर गए, ऐसे ही एक दूसरे भी संत हो गए, उनको भी जब किसी राजा ने बुलाया तो बोले आपसे मिलने में बड़ी हानि है। फतेहपुर सीकरी में होते, वो भी कोई मुगल बादशाह ही रहे। संतन को कैसो सीकरी से काम, आवत जात पनैया टूटे, बिसर जात हरि नाम। क्या सुंदर। बोले संत को कहाँ सीकरी से काम, सीकर में तो फतेहपुर सीकरी, वहां पे हो रहा है। बोले आपने बुलाया, वहां जाने में दो नुकसान है। क्या दो? बोले जाने में चप्पल घिस जाएगी, कोई गाड़ी तो नहीं, पनैया टूटे, पनिया मतलब पैर में चप्पल, और बिसर जाता हरि नाम। और फिर ट्रेवल में क्या होता है, नाम वाम भूल जाते हैं। प्रवास जो है वो मन डिमांड करता है, प्रवास जो है यात्रा, कौन आ रहा है कौन देख रहा है, तो बिसर जाता हरि नाम। तो नाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन राजा। तो इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं प्रेम। हम प्रधानता किसको देते हैं? अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सत्संग ये सब आखिरी में होता है, पूजा वगैरह नहीं, आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, जनरल जब सब कुछ, फिर लास्ट में लोग जो बोलते हैं कैंप में आए, सब ठीक ठाक होगा तो कैंप में आए, और ठीक ठाक कभी भी होने वाला। प्रधानता है। उसके बाद तो यहां पर लिखिए गोस्वामी ने कि नाम बड़ा है, मेरा विश्वास है, मेरा अनुभव है, ठीक है। कहो प्रीति प्रतीति रुचि मन। और आप देखो समझाते हैं, अब इसका विस्तार है। निर्गुण ब्रह्म क्या है और सगुण ब्रह्म क्या है? तो बोले देखिए, एक दारुगत देखिए एकू। बोले एक लकड़ी होती है, दारू मतलब लकड़ी, हाँ दारू मतलब और कुछ नहीं। एक दारुगत, देवदारू एक पेड़ होता है ना, देवदारू, संस्कृत में दारू मतलब लकड़ी होता है। जगन्नाथपुरी में मूर्ति है ना, किसकी है? लकड़ी की, उसको कहते हैं दारू ब्रह्म। जगन्नाथ जी का नाम क्या है? दारू ब्रह्म। तो दारू मतलब लकड़ी। तो बोले एक लकड़ी, और लकड़ी में क्या है? अग्नि छिपी हुई है, ठीक है। अग्नि पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। इस लकड़ी में ब्रह्म के दोनों रूप आपको हम बताते हैं उदाहरण से। सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म कैसे? तो निर्गुण ब्रह्म दिखता नहीं है, अदृश्य है, अव्यक्त है। तो ऐसे लकड़ी में जो अग्नि है, वो अग्नि कैसे छिपी हुई है? लकड़ी में अग्नि तत्व है, और वही जब आग लग जाती है उस लकड़ी में, तो छिपी हुई अग्नि क्या हो जाती है? व्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। तो ब्रह्म जो निर्गुण ब्रह्म है वो अव्यक्त अग्नि है, और प्रकट अग्नि क्या है? सगुण ब्रह्म हो गए दोनों। तो पावक समजुग ब्रह्म विवेक, ब्रह्म जुग मतलब दोनों, एक निर्गुण सगुण, निर्गुण अग्नि सगुण अग्नि, अव्यक्त व्यक्त। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया एक वाक्य है, गोस्वामी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म उभय अगम दोनों को समझना बड़ा कठिन है। निर्गुण ब्रह्म और सगुण कई दिन से सुन रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है निर्गुण ब्रह्म। बोलते
पकड़ में नहीं आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो अगम है। अच्छा, और ऐसा हम कहें कि सगुण ब्रह्म भी समझ में आ जाए, बोले वो भी नहीं आता। बल्कि कई बार सगुण ब्रह्म बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। ये लिखा है गोस्वामी ने, रघुपति भगति करत रहता है। मोह भगवान की सगुण लीला को देख के बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं। बोले राम जी को कैसे कर सकते हैं? तो सगुण ब्रह्म की भी समझना कोई आसान नहीं है। अब राम जी के ऊपर आरोप लगा हुआ है, अभी तक उनके ऊपर केस चल रहा है कि सीता जी का त्याग क्यों किया, लेकिन बाली को पीछे से क्यों मारा। अब ये लीला सामान्य बुद्धि में पकड़ में नहीं आती, उसका रस। ऐसे ही कृष्ण की तो बहुत सारी लीला है, वो तो एकदम दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कैसे भगवान है, चोरी कर रहे हैं आप उनका गुणगान कर रहे हैं, नाच रहे हैं वो गुणगान कर रहे हैं, और छल कपट सब कर रहे हैं, वो फिर भी आप युद्ध में झूठ भी बोल रहे हैं तो भी आप उनकी जय जयकार कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने सच का बोला, ये मार्ग खोजना पड़ता है। तो लोगों को ये पकड़ में नहीं आता, इसको कहते हैं अगम। आगे आता है कि बुद्ध हो ही सुखारी, जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो लीलाओं के रहस्य को समझते थे, बड़ा आनंद लेते हैं, लेकिन जो मोहित अज्ञानी लोग होते हैं वो उनको समझ नहीं आता। इसलिए आप टीवी इत्यादि पर देखिए कितनी डिबेट आती है राम जी को लेकर, भगवान को लेकर। तो सगुण निर्गुण, इसलिए किसी विद्वान व्यक्ता के अधीन रह के उसको समझ, हर लीला का रस कभी खुलता है। उभय अगम, दोनों अगम है समझने में, लेकिन सुगम नाम ते, यदि नाम आप शुरू कर दे लेना तो इन दोनों का रहस्य पकड़ में आ जाता है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, हो गया कि नहीं? इसलिए आज सुबह में बताया था कबीरदास जी इत्यादि सब निर्गुणवादी थे, उन्होंने भी नाम, कबीरदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि जिसके मुख में राम नाम नहीं है उस मुख में तो धूल भरी हुई है, ताम पर धूल भरी जाम पर राम नहीं, ऐसा बोलते हैं। जीव दी है, बोले किसके लिए दी है? मुख कमल में ये जीव दी है राम राम बोलने की, पर जब तक आदत नहीं लगेंगे अचानक एकदम नहीं निकलेगा, नहीं बोले अंतकाल बोलेंगे इतनी जल्दी क्या, अभी दुनिया का सब कर रहे निकलता नहीं है। तो उभय अगम जुग सुगम नाम थे, कहे वो नाम बड़ राम ब्रह्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नाम दोनों ब्रह्म से बड़ा है, क्योंकि नाम की साधना से दोनों समझ में आ जाते हैं। हो गया? वैसे तो वो अगम है लेकिन सुगम हो जाता है। अच्छा, अब बोले आप बता दीजिए निर्गुण राम, निर्गुण ब्रह्म कौन है? निर्गुण ब्रह्म का एक लक्षण बता दिया, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। निर्गुण ब्रह्म कैसा है? व्यापक है। व्यापक मतलब ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। जब देश में व्यापक होती है कोई चीज तो उसको कहते हैं सर्वत्र। काल में जब कोई चीज व्यापक होती है उसको कहते हैं सर्वदा, है कि नहीं? और हर वस्तु में जब कोई चीज व्यापक होती है उसको कहते हैं सर्वगत शब्द है। सर्वत्र का संबंध देश से है, सर्वदा का संबंध समय से है। आज भी है, कल भी है, हमेशा है। तो काल में व्यापक और हर वस्तु में है। जैसे मिट्टी के जितने घड़े हैं उन सारे घड़ों में क्या है? क्या है? मिट्टी। सब लोग जाग रहे हैं? घटगत क्या है? मिट्टी क्या है? घटगत।
सर्वेषु भूतेषु मृत्तिका एव वर्तते। अच्छा, ऐसे ही भगवान कहते हैं हर वस्तु में, हर काल में, हर देश में। तो इसी बोलते व्यापक। जीव की क्या स्थिति है? एक देश में है, दूसरे देश में, यहां है तो वहां नहीं, अब नासिक में है तो बंबई में नहीं, बंबई में है तो नासिक में नहीं, फिर एक काल में दूसरे काल में नहीं। आज है 200 साल बाद नहीं रहेंगे, जान के 200 साल बाद डलेगा नहीं। तो काल में हरिओम हो जाता है, काल में समाज। अच्छा, वस्तु में भी हम यहां हैं, एक शरीर में दूसरे शरीर में भी। तो ब्रह्म कैसा है? बोले इसके उल्टा है। कोई देश नहीं जहां वो नहीं है, कोई काल है जो नहीं है, कोई समय नहीं जब वो नहीं है, कोई वस्तु नहीं जिसमें वो नहीं है। इसको संस्कृत में कहते हैं देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न। हम लोग व्यवहार में बोल देते हैं हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। फिर हम बोलते हैं क्या कण कण में भगवान है। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं था, ऐसा समय नहीं होगा जब वो नहीं होगा। तो ये ब्रह्म का लक्षण है, व्यापक एक ब्रह्म, अविनाशी। अविनाशी, विनाश होता नहीं। क्यों नहीं होता भाई उसका विनाश? कोई भी उसको मारने में समर्थ ही नहीं है। उसका कारण यह है कि वो सबका कारण है कि नहीं? सबका कारण है। इसलिए आपने सुना होगा गीता का श्लोक, नैनम चिंतन्ति शस्त्रं नैनम दहति न चैनम क्लेदयन्त्या न शोषयति मां। 4 महाभूत का नाम लिया है हमसे। आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती, और शस्त्र से उसको काटा नहीं। शस्त्र पृथ्वी से बनते हैं, लोहे से, पृथ्वी का ही तत्व है। तो चारों महाभूत असमर्थ है इसको मारने में, क्योंकि ये चारों महाभूत का भी कारण है, वहीं से महाभूत निकले। तो अविनाशी भगवान कितनी बार गीता में भगवान कहते हैं अविनाशी तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम। वो उसी का ट्रांसलेशन है। ततम मतलब व्याप्तम, पूरे जगत में मैं व्याप्त हूं, व्यापक एक ब्रह्म। और उस लक्षण क्या? सत चेतन घन आनंद। अब ये तो शब्द आपके काम में बहुत लग गए हैं। क्या? सचेतन और आनंद, सच्चिदानंद। मिशन में कक्षाएं होती है तो ये रोज एक बार सुनने को मिलता है, सच्चिदानंद। अब यही सत्य है तो उसी को रोज सुनाया जाएगा। अब एक ब्रह्मचारी जी कोर्स है, वो कह रहे हैं क्या रोज एक ही बोल रहे हैं कि ब्रह्म एक है, सत्य है, सच्चिदानंद। कोई दूसरा न्यू टॉपिक आएगा नहीं। अरे अब जो सच है वो उसी को बता। एक दिन ऐसा हुआ कि आज बोलेंगे ब्रह्म सत्य है, कल बोलेंगे नहीं नहीं जगत सत्य है, तीसरे दिन बोलेंगे। तो सच्चित आनंद ब्रह्म है, इसका भी अर्थ जानते हैं। सत मतलब अस्तित्व है, चित मतलब चैतन्य है, जड़ नहीं है, और घन आनंद हो, घन आनंद बड़ा सुंदर है। घन आनंद घनीभूत आनंद, सॉलिडिफाइड ब्लिस, सॉलिडिफाइड हैप्पीनेस मीन अदर देन हैप्पीनेस नथिंग इज देयर। आनंद उसमें ठसाठस भरा हुआ है, जैसे बंबई की लोकल ट्रेन। घन आनंद नहीं, घन मनुष्य। उसमें आपको उतरने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, चढ़ने के लिए खड़े हो जाइए। कभी बता रहे थे ना मैं किस्सा हमको, तो जगह नहीं, ठसाठस। तो ये ब्रह्म में क्या भरा हुआ है? आनंद ही आनंद, दूसरे की कोई जगह नहीं है। नो स्पेस, सॉरी, नो
उस स्पेस पर तो सत चित्त घन आनंद राशि। और अब मजेदार बात यह है, बहुत ही बढ़िया, कि ऐसा एक बढ़िया वाला ब्रह्म इतना बड़ा व्यापक है, आनंद रूप है। एड्रेस क्या है इसका, रहता कहाँ है? तो आगे भी देखिए, अस प्रभु हृदय छटा विकारी, सकल जीव जगति न दुखारी, नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिमोल रतनते, सोई प्रकटत जिमोल रतनते, सो प्रकटत जिमोल रतनते। बोले ऐसा घन आनंद, आनंद रूप ब्रह्म कहाँ बैठा है? अस प्रभु हृदय, इसी हृदय में बैठा हुआ है। ओ अच्छा, हमको तो हम कल्पना कर रहे थे कहीं ब्रह्म है। ऐसा आनंद रूप ब्रह्म हृदय में बैठा है, लेकिन क्या बताने, सो सैड अंग्रेजी में, क्यों? इतना आनंद रूप परमात्मा बैठा है, फिर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, सारे जीव लोग। अब भाई ये किसे क्या हो रहा है? आनंद रूप परमात्मा हृदय में, लेकिन फिर भी हम दुखी। भाई आनंद रूप परमात्मा ने सबको एकदम क्या आनंद आनंद, ऐसा नहीं हो पा रहा है। सकल जीव जग दीन दुखारी, हृदय में आनंद है लेकिन आंखों में आंसू। ये क्यों? उसका एक ही कारण है कि हम जानते नहीं, सीधी बात है। ये तो बहुत आपने पढ़ा होगा वेदांत में, वस्तु अपने पास में, लेकिन वो अप्राप्त सी हो गई है। अप्राप्त नहीं है, अप्राप्त सी है, क्योंकि हमने उस ओर नजर घुमाई नहीं, देखा। सामने व्यक्ति खड़ा है और फिर भी हम कह रहे हैं कहाँ है, कहाँ है? अरे उधर नजर कीजिए। महाराज जी का बड़ा प्रसिद्ध है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई दे, यहीं पे वो दिल के आईने में बैठा हुआ है। गले में माला पड़ी हुई है ना, प्रसिद्ध होता है, स्वकंठा वर्णम यथा, चेन कहाँ पड़ी है? अपने गले में, लेकिन उसको खोज रहा है कहाँ। और वो कहता है जब तक चेन नहीं मिलेगी तब तक चेन नहीं मिलेगी। तो चेन बेचैन है, थक के वो बैठा और उसने हाथ ध्यान लगा, अरे यही है। तो अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति। ये वेदांत के सारे सिद्धांत है। तो ये ब्रह्म जीव का वास्तविक स्वरूप है, लेकिन बहिर्मुखता के कारण, ध्यान से सुनना, इसको कहते हैं प्रमाता दोष। प्रमाता दोष बहिर्मुखता है, अनेकता है, अशुद्धि है, उस कारण से पास में होते हुए भी खोया हुआ है। खोया कहे सो बावरा, पाया कहे से कूड़, खोया पाया कछु नहीं, जो का क्यों भरपूर। न तो खोया है न तो पाया है। पाया तो उसको बोलेंगे ना जब कोई चीज वास्तव में खो गए फिर में, तो खोया पाया क्या पहले से ही है? वो तो केवल जानना और न जानना, इस कारण से उसकी उपलब्धि और अनुपलब्धि हो जाती है। किसी देश काल में कहीं दूर नहीं है। इसलिए मैं प्रवचन में कहीं बोल रहा था कि परमात्मा की प्राप्ति में न तो देरी है न दूरी है। हाँ, न तो देरी न दूरी। देरी मतलब डिस्टेंस, देश, दूसरा स्थान में नहीं है। दूरी और देरी मतलब समय, देश काल का व्यवधान नहीं है, बाधा नहीं है। ध्यान से पकड़िएगा,
जगत में जितनी भी प्राप्ति होती है उसमें देश काल क्या है, बाधा है। अरे बोलो तो वहां है, हम तो यहाँ हैं, कैसे होंगे? और आज तो नहीं मिलेगी, 10 दिन के बाद। ऑर्डर दिया है अमेजॉन में, 10 दिन तक वेट करना। तो ये क्या हो गया, देश काल का। लेकिन ये तो यही है अभी। असप्रवृदय अक्षत अविकारी सकल जीव जगत दीन दुखारी। दुख जो है वो अज्ञान के कारण है, सीधी बात है। ज्ञान से सुख, अज्ञान से। देखिए, जो चीज हमको ज्ञान से प्राप्त होती है ना, ध्यान से सुनना, वो पहले से ही प्राप्त होती है। वेदांत का सिद्धांत है, जो पहले से ही प्राप्त है। केवल विचार करने से भी हमको मिल रही है वो चीज, मतलब ऑलरेडी है। लेकिन जो आज नहीं है, कर्म करके हमको उत्पन्न करना है, प्राप्त करना है, मतलब वो आज नहीं है। केवल जानने मात्र से नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, केवल जानना है बस, कहीं जाना नहीं है, जानना है। तो यहां गोस्वामी कहते हैं, बोले लेकिन अब यही तो प्रॉब्लम है, कैसे जाने? अरे बोले बस नाम जब शुरू करो। नाम निरूपण नाम जतन दे, सोई प्रकटत जिमि मोर तन दे। क्या सुंदर बात है। बोले छिपा हुआ परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कैसे? बस नाम का निरूपण करो, यत्न पूर्वक नाम का स्मरण करो, वो छिपा हुआ व्यक्त हो जाएगा। बोले कैसे? तो उदाहरण को सुंदर दिया। ये उदाहरण देख चुके पहले। सो प्रकटत जिमि मोर रतन थे। बोले से एक रत्न है, उस रत्न का यदि आपको ज्ञान हो जाएगा तो उसकी कीमत एकदम आपको प्रकट हो जाएगी। आज सुबह बताया होगा, जिसको सामान्य पत्थर समझ रहा है, जब उसको ज्ञान हो जाएगा, ओ तो इतना, और उसको ज्ञान न होने के कारण इतनी बड़ी चीज हुए फिर भी गुरु जी बता रहे थे, बोले उनको किसी क्लब में ले जाया गया। क्लब में जाते हैं, ले जाते हैं स्वामी लोग कभी कभी। तो गुरु जी ने आके किसी को बताया कि उस क्लब में, बोले वो उस क्लब में इतना वो वाह हो कर। गुरु जी बोले मुझको जाके चाय पी के आए थे। तो उसके प्रति उनके मन में कोई महिमा होती थी नहीं, तो उनको कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं करी। दूसरे बोले हो, अरे उसका मेंबर होना मतलब नॉट इजी। तो जब ऐसा ज्ञान दिया तो बोले एकदम उसको प्रकट हुआ उसकी महिमा। तो कोई बड़ा व्यक्ति भी अपने पास बैठा हो, लेकिन हमको यदि उसका ज्ञान न हो तो कीमत नहीं होती। इसलिए लिखते हैं कि ये नाम से क्या है, इतना बड़ा ब्रह्म की जो कीमत है वो प्रकट हो जाएगी। ब्रह्म का जो लक्षण है आनंद, वो प्रकट हो जाएगा। तो नाम निरूपण, नाम लिखिए, रहस्य को प्रकट करना है। सो प्रकटत जिमि मोर रतनते। इसलिए क्या करो, नाम स्मरण। और अंत में कह दिया, निर्गुण तेरी भांति बड़ो नाम प्रभाव कहो नाम तेरे निज विचार अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो है सब संतन की जय। बोले इस तरह निर्गुण ब्रह्म से ये नाम बड़ा है, ये हमने सिद्ध कर दिया। क्योंकि जिन जिन लोगों ने नाम स्मरण किया उनके लिए निर्गुण ब्रह्म प्रकट हो गया, ज्ञान हो गया उससे। उनको ब्रह्म सुख ही अनुभव आया था ना। ज्ञानी लोग नाम के द्वारा ही ब्रह्म का अनुभव करते हैं। तो ये तो हो गया।
नाम प्रभाव अपार, नाम का प्रभाव अपार है। निर्गुण ब्रह्म को भी जो समझा दे। बोले ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि सगुण ब्रह्म जो है वो नाम से बड़ा है। बोले अब अगला विषय आपको सुना देते। कहो नाम बड़ राम ते, राम का यहाँ अर्थ है सगुण राम, ध्यान से सुना। बोले अब हम आगे जो बताने जा रहे हैं वो ये सिद्ध करेंगे कि जो राम जी है ना, दशरथ नंदन कौशल्यानंदन, नाम क्या ये राम को कुछ नहीं है। तो क्या राम नाम क्या है? ये राम जी जो है जिन्होंने इतनी लीलाएं की वो तो छोटे पड़ जाते हैं। कहो नाम बड़ राम थे, सगुण राम से बड़े कौन है? नाम। निज विचार अनुसार, मैं अपने विचार के अनुसार आपको सुनाता हूं। लेकिन किसी ने कहा आप सुबह सुनाइए। अच्छा, यहां पे अब जो प्रकरण आ रहा है बहुत ही अच्छा प्रकरण है। इसमें दोनों की तुलना की है, सगुण राम की और नाम की। और यहां पे ये सिद्ध किया गोस्वामी ने कि जो काम सगुण साकार राम नहीं कर पाए वो काम नाम ने किया। और इसमें पूरी रामायण आ गई है। अभी आगे का प्रसंग आप देखेंगे, बहुत ही मीठा है। अल्लाह राम जी ने तो 2-4 लोगों का उद्धार किया, नाम ने तो मालूम नहीं कितने लोगों को। तो बहुत सुंदर इस प्रसंगों को कहते हैं नाम रामायण। क्या नाम रामायण? तो ये है, आगे बढ़ते हैं। शंकर
शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो